और आज मुझे बहुत खुशी है सुधांशु भैया, शुभ्रास्ता जी, कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने आज पहली बार मुसलमानों को सही गाइडलाइन दी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। आप यहां पर आ जाइए, आप यहां पर आ जाइए, मैं स्वागत करता हूं आपका। रहमानी साहब को आधा कंफ्यूजन है, यानी कि 50% इधर आ चुके हैं, 1.5 को और लाना है। आ जाएंगे, ताली बजा दीजिए इनके लिए, इंशाल्लाह आ जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों को बहुत मिसगाइड किया गया है इस देश पर। कभी उनको सीए एनआरसी पर मिसगाइड करते हैं, कभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर मिसगाइड करते हैं, और अभी यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल मुस्लिमों को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन खुशी है कि हम राष्ट्रवादी मुसलमानों की और हम सभी राष्ट्रवादियों की यह पहल रंग ला रही है कि आप सब हमारे साथ आ रहे हैं। अब रही बात तलाक की, बहुविवाह की, तो मैं आपको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि जब तक पहली पत्नी जिंदा थी, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा विवाह नहीं किया, और जितने विवाह किए उसमें से एक को भी तलाक नहीं दिया। जितने विवाह किए, किसी विधवा से किए, किसी जरूरतमंद स्त्री से किए, उसको सहारा देने के लिए किए, अय्याशी करने के लिए नहीं किए। तो इस्लाम को सही कंटेक्स्ट में समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, यदि हम एक देश में रहते हैं जहां पर शरीयत नहीं है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली सर, भारत शरीयत वाला देश नहीं है, भारत भारतीय संविधान वाला देश है। और भारतीय संविधान यदि यह कहता है, भारतीय कानून यह कहता है कि हत्या के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 14 साल की सजा होनी चाहिए, चोरी के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 6 महीने की सजा होनी चाहिए। यह नहीं कि मुसलमान का हाथ काट दिया जाए और मुसलमान की गर्दन काट दी जाए और हिंदू को 14 साल की सजा दे दी जाए। क्या यह डिफरेंस है हमारे यहां? नहीं है ना। तो फिर सिविल कानूनों में भी यदि हिंदू एक विवाह करता है तो मुसलमान को भी एक विवाह की अनुमति मिल जाए, बिकॉज यहां पर कोई शरीयत नहीं है। यदि हम क्रिमिनल लॉ में समानता की मांग करते हैं, किसी मुसलमान को आप फांसी पर चढ़ा दो, अभी आप विरोध करने लग जाएंगे कि मुसलमान को फांसी पर क्यों चढ़ाया और हिंदू को केवल 14 साल की सजा दी, उम्र कैद की सजा दी। लेकिन जब यहां पर डिफरेंस होता है, जब यहां पर अंतर होता है, तो आप उसकी खुशियां मनाते हैं, जी हमें पॉलीगैमी का अधिकार दो, हमें बहुविवाह का अधिकार दो। तो ये दो नाव की सवारी नहीं चलेगी। एक देश है, एक प्रधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करता हूं प्रभु जी, रहमानी साहब आप सहमत हैं? नवल किशोर जी, मैं यहाँ पिछली बार भी आया था, यहाँ पर एक व्यक्ति वहां पर एक संगठन और एक दल भी रख लीजिए, सुनिए, बाकी सबको हटा दीजिए। मैं पिछली बार भी आया था यहाँ पर, एक व्यक्ति वहां से खड़ा होकर दाढ़ी रखकर एक महिला के लिए अपमानजनक शब्द कहते हैं। आज एक व्यक्ति वहां से खड़ा होता है, तुम किस समाज से आती हो? शुभ्राता जी को ये कह रहे तुम किस समाज से आती हो? जातिवादी राजनीति मत कीजिए, रहमानी सम्मान करना सीखिए। रहमानी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो फैज साहब कह रहे हैं? मेरा ये निवेदन है। और मैं मुस्लिम हूं सर, एक बात और, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब भी ये टोपी लगाने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, दाढ़ी रखने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, नमाज पढ़ने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, मुझे रोजा रखने का, हज करने का अधिकार रहेगा। मुसलमानों को मिसगाइड करना बंद कीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कीजिए। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, अफ्तारी समझता है। एक बार अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर आइए, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाइए, हरकत करना बंद कीजिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रहमानी साहब, जो फैज साहब कह रहे हैं, आप सहमत हैं उस बात से? सियासी मंच पर आज जो यहाँ आया हूँ इस डिबेट में, और अगर यूसीसी की डिबेट में मैं कहीं भी गया, मैंने पहले भी एक डिबेट में कहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ एक भारतीय की हैसियत से, भारतीय की हैसियत से, और ये देश का मुद्दा है, ये भारत का मुद्दा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह इसे ना चुनाव का ही मुद्दा समझता हूँ, ना मैं इसे हिंदुत्व का मुद्दा समझता हूँ, ना मैं इसे मुसलमानों का मुद्दा समझता हूँ, मैं इसे बहस का मुद्दा समझता हूँ। क्योंकि यूसीसी में साफ लिखा है कि इस पर एक कंसेंसस डेवलप करना सरकार की जिम्मेदारी है।
यही लिखा है आर्टिकल 44 को वर्बेटम अगर पढ़ डालिए, उसमें लिखा है कि टू क्रिएट स्टेट हैज टू एंडिवर टू create a conducive atmosphere so that the whole country ultimately accept a uniform civil code. ये है जो रहमानी साहब, मैं आपसे उन्हीं इश्यूज पे, और मैं उससे अलग नहीं हूं, मैं उस बहस पर हो ही नहीं सकता। बहस के लिए मैं उन्हीं मुद्दों पे तो आपसे बात कर रहा था। पहले मैंने आपसे बहुविवाह तो पूछ आप लिया, मुझे मुसलमान बना के क्यों? अब मैं दूसरा आपसे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना एक स्कॉलर के तौर पर। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो मुस्लिम खासतौर से समाज है, वहां उत्तराधिकार के लेकर जब बात करते हैं तो बेटियों को दरकिनार कर दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये परंपरा, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए और यूसीसी इसमें मददगार साबित होगा? देखिए, मैं ये मानता हूं भारत के जो, अब पता नहीं क्यों आप बार बार जो हैं वो घुमा के मुसलमानों ही पे बात लाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों आप नॉर्थ ईस्ट के उन ट्राइबल्स की बात नहीं करना चाहते जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनली मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए। कल्चर को, उनके रिचुअल्स को, उनके रिलीजन को, उनकी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया है अंडर आर्टिकल 371। मिजोरम को अलग दिया है सेक्शन, मणिपुर को अलग दिया है, मेघालय को अलग दिया है। उस पर आऊंगा मैं रहमानी साहब, उस पर सुधांशु जी से सवाल पूछ लूंगा मैं। महाराष्ट्र को अलग दिया है, सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा। प्रोविजन बना है, पता नहीं है उसको रिपील करेंगे। सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा उस पर, उस संदर्भ में बात। पहले आप मुझे दूसरे मेरे मुद्दे का जवाब दीजिए। से बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने कल, मुझे अफसोस है कि इस अंदाज से बात की कि जैसे इस देश में सबसे बड़ी रुकावट यूसीसी के लिए अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे नासमझ कम्युनिटी, सुनिए मैं बोला नहीं, पारसी, जैन, भाई मेरा नहीं कर रहा है। मुस्लिम नेता खड़े हो रहे हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल के नेता खड़े हो रहे हैं मुस्लिम को मिसगाइड करने। नासमझ है, जैनों की तरफ से, बौद्धों की तरफ से तो विरोध आ ही नहीं रहा है, मुसलमानों की तरफ से आ रहा है। ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं, इसलिए आ रहा है। करना चाहते हैं रहमानी साहब, मिसगाइड मत कीजिए ना। मैं आपको अपनी हार दिखाई दे रही है। रहमानी साहब, ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है मुसलमानों को बहुत मिसगाइड कर चुके हैं। 9 महीना पहले केवल 9 महीना रह गए आपके इख्तियार में। 9 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में दिखाई देने वाली नहीं है। आज यकीन से कह के जा रहा हूं। रहमानी साहब, मैं तो बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 9 महीने के लिए आप सिर्फ यूसीसी लाना चाहते हैं। रहमानी साहब, 9 महीने में यूसीसी का पूरी डिबेट हो जाएगी, कैसे पॉसिबल है? मेरे सवाल पे नहीं आ रहे आप जी। मैंने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। मुस्लिम समाज में उत्तराधिकार को लेकर के जो बेटियों के साथ नाइंसाफी है, अगर यूसीसी में वो खत्म होती है तो आप उसका समर्थन करेंगे? नाइंसाफी आप बताइए क्या है, बताइए। बाकी सारे, हाँ मैं बता देता हूँ। मैं आपका जवाब दूंगा। मैं वेग सवाल करके मैं इसलिए नहीं सर तो है ना, एक सेकंड, नहीं उससे भी बड़ा है। मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे शौक लगा जो आपने मुझे जो आपने बोला ना, तो मुझे शौक लग गया है सुनकर रहमानी साहब कि आपके जैसा स्कॉलर मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या नाइंसाफी है। आप क्लियर, आपको ये लग रहा है कि नाइंसाफी नहीं है? स्पेसिफिक आप किसी की वसीयत में, किसी की भी जागीर में अगर बेटे का हक तो पूरा देंगे और बेटी से कहेंगे कि आधी से भी आधी संपत्ति मिलेगी। आपकी पूरा से क्या मुराद है? आपकी पूरा से मुराद पूरा क्या किसी व्यक्ति के, मुस्लिम व्यक्तियों में किसी की संपत्ति को उसकी बेटी को दिया जा सकता है उसके जाने के बाद? बराबरी का अधिकार है उसको? बिल्कुल है। कहाँ है ये? आपने कौन है? ये आपने कब से, ये कब से शुरू हुआ रहमानी साहब, ये बताइए मुझे कब से है? देखिए आप, मैं जिस पर बताइए इनको कि बार-बार ये उसी को लेकर नहीं, अब आपने देखिए, मैं आपको समझ गए हो आप क्या कहना चाहते हैं। रहमानी साहब, मैं विमर्श कर रहा हूं आपके साथ में और तर्कों पे, तथ्यों पे बात करने वाला व्यक्ति हूं मैं आपसे। बिल्कुल करिए, मैं तैयार हूं। आप जिस बात को मुझसे नहीं, आप जिस बात पर मुझसे कह रहे थे मैंने आपको बता दिया। क्या ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज में कि बेटियों को वो अधिकार नहीं है जो बेटों को हैं? बेटों के होने की चाहत में ही 1-1, 2-2, 3-3 शादियां कर ली जाती हैं। ऐसा गलत है, ये मिसकंसेप्शन है। देखिए, पोलीगैमी के सिलसिले में जो एक आयत है, एक ही आयत है कुरान में, सिर्फ एक आयत है सूरह बकर में पोलीगैमी के सिलसिले में। मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, इसका यूसीसी से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। आयत ये है कि अगर तुम जरूरत महसूस करते हो तो 2, 3 या 4 शादियां कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए, पूरी आयत है जो कंप्लीट आयत है, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम एक ही शादी पे इक्तफा करो, क्योंकि तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकते। अगर इंसाफ कायम कर सकते हो तो ये करो, वरना एक ही पे करो, और अल्लाह का दिलों का हाल अल्लाह जानता है, वहां सजा मिलेगी। इसका मतलब पॉलीगैमी कंडीशनल है इस्लाम में भी, ये अकेली आयत है, दूसरा कोई नहीं है। उसको मजहबी भी साबित कर दिया।
ये होता है लफाजी नहीं, घुमा घुमा के अभी आखिर में क्या पहले आप जो कहा सवाल पूछ रहे मैं उसका जवाब मेरे दूंगा। सवाल पे तो आप आए नहीं, मैं तो जानकार नहीं हूं। मेरे सवाल पे आप आए नहीं।